नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त, हम संकल्प सीरीज चला रहे थे। संकल्प सीरीज में कम से कम 35 सेट करा चुके हैं मेरे दोस्त, 35 सेट करा चुके हैं। जाके अगर नहीं आप प्रैक्टिस करो उसको जाके कर लीजिएगा। और आज से हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त फौजी बैच संकल्प 2.0। तो मेरे दोस्त आपको संकल्प कर लेना है। इस 2.0 में आपको डेली क्लास मिलेगी। कितना बजे मेरे दोस्त? 7 बजे जो है डेली क्लास मिलेगी। शाम को 7 बजे मैथ की क्लास मिलेगी और शाम को 8 बजे मेरे दोस्त किसकी क्लास मिलेगी? रीजनिंग की क्लास मिलेगी। ठीक है, संकल्प 2.0 कौन सी बैच है मेरे दोस्त? फौजी बैच है। तो आप लोग मेरे दोस्त बढ़िया से तैयारी करिए। और एसएससी जीडी वाले ये जान लीजिए 26,000 कुछ पोस्ट है, 26,000 प्लस पोस्ट है। तो आप ना 26,000 हो या 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, आपसे उससे नहीं मतलब। आपसे मेरे दोस्त सिर्फ एक सीट से मतलब एक सीट पर लड़ाई करना है। और कैसे लड़ना है मेरे दोस्त? स्ट्रेटजी से नहीं, एक जो मन करे सो पढ़े। पढ़ने के लिए तो बहुत जीएस बहुत बड़ा था सिलेबस है, मैथ भी बहुत बड़ा सिलेबस है, रीजनिंग, हिंदी। या कम पढ़ो और ज़्यादा कवर कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है। 3 महीने का समय मिला है, 3 महीने में आपको कवर करना है ना। तो आपको मेरे दोस्त हम इसमें 2.0 में वही क्वेश्चन कराएंगे जो हूब कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आए। और इसी तरीके से आप लोग को मेरे दोस्त एकदम कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि इस सवाल का ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएगा। अगर नंबर भी चेंज रहेगा तो भी आप लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यदि n बराबर 4 घाते 11 प्लस 4 घाते 12 प्लस 4 घाते 13 प्लस 4 घाते 14 है तो n किससे विभाज्य है? n किससे विभाज्य है? ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में हम एक कह सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में ऐसे सवाल बनते थे। ये सब सवाल मेरे दोस्त थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, तरह से परसेंटेज सवाल, प्रॉफिट लॉस का सवाल, काम समय, चाल समय, ऐसे पता चलता है ना। अब ये सब सवाल नंबर सिस्टम आते हैं ना, तो ये सब सवाल थोड़ा टेक्निकल टाइप होते हैं ना। ये सब जानोगे दोस्तों तभी लगा पाओगे, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर। ठीक है, देखिएगा, अगर n बराबर 4 घाते 11 है मेरे दोस्त, अगर सब में देखिएगा n बराबर 4 घाते 11, 4 घाते 12, 4 घाते 13 और 4 घाते 14 है। तो मेरे दोस्त 4 घाते 11 है तो 4 घाते 12 में 4 घाते 11 इन्वॉल्व होगा, 4 घाते 13 में 4 घाते 11 इन्वॉल्व होगा, 4 घाते 14 में 4 घाते 11 इन्वॉल्व होगा। तो मेरे दोस्त अगर हम 4 घाते 11 कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ कितना मेरे दोस्त? 4 घाते 0 प्लस में मेरे दोस्त 4 घाते 1 प्लस में मेरे दोस्त कितना? 4 घाते 2 प्लस मेरे दोस्त कितना? 4 घाते 3। यही आपका बचेगा। इस बात से सहमत हो? देखिएगा, अगर 4 घाते 11 यहाँ कॉमन ले लोगे तो मेरे दोस्त 0 बचेगा, तो मतलब 4 घाते 0। इस बात से सहमत हो? आगे देखिएगा, आगे मेरे दोस्त देखिएगा, 4 घाते 12 में अगर 4 घाते 11 कॉमन ले लोगे तो मेरे दोस्त 4 घाते 1 बचेगा। आगे 4 घाते 13 में मेरे दोस्त अगर आप कॉमन ले लोगे तो 4 घाते 11, 4 घाते 2 बचेगा। ठीक है, 4 घाते 14 में अगर 4 घाते 11 कॉमन लोगे तो मेरे दोस्त 3 बचेगा, 4 घाते 3। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 4 घाते 11 कोष्टक में, मतलब 4 घाते 0 का मतलब 1 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अगर x घाते 0 बराबर 1, मतलब आप कह सकते हो किसी नंबर का घात अगर मेरे दोस्त 0 है तो बराबर 1 आएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो और 4 घाते 1 का मतलब मेरे दोस्त 1, 4 घाते 2 का मतलब 4 चौक 16, 4 घाते 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64। इस बात से सहमत हो? ठीक है, देखिएगा, 4 घाते 11 इंटू मेरे दोस्त, अब इसको जोड़ो, 64 और 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 70, 80, 80 4 84, 1 85। अब क्या पूछा गया? n किससे विभाज्य है ना। इसका मतलब जो ये नंबर है मेरे दोस्त, ये जो नंबर है मेरे दोस्त 4 घाते 11 का मतलब 4 गुणा 11 बार हुआ। तो ये जो नंबर है मेरे दोस्त किससे डिवाइड है? 4 घाते 11 का मतलब 4 गुणा कितने बार हुआ है मेरे दोस्त? 11 बार हुआ है ना। 4 घाते 11 का मतलब ये नंबर मेरे दोस्त 4 से भी डिवाइड होगा। और 85 को हम लिख सकते हैं कितना? 17 गुणे मेरे दोस्त कितना? 5। मतलब 4 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और इन तीनों के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। ये जो नंबर है मेरे दोस्त 4 से भी डिवाइड होगा और किससे मेरे दोस्त?
और मेरे दोस्त किससे कि 17 से भी डिवाइड होगा, और मेरे दोस्त किससे भी 5 से भी डिवाइड होगा। और कहने के तात्पर्य इन सब के मल्टीपल से भी ये क्या होगा मेरे दोस्त, डिवाइड होगा। तो यह किससे डिवाइड होगा मेरे दोस्त, देखिएगा देखिएगा। अब अगर इसको उठा लिया जाए तो का 91 से डिवाइड होगा मेरे दोस्त, 91 से डिवाइड होगा। 13 7 91 तो कतई डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए का 50 से डिवाइड होगा, हाँ 50 से डिवाइड होता, देखिएगा 50 से का डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, अब 50 का जो फैक्टर करोगे मेरे दोस्त 4 गुणे कितना, देखिएगा। अब जो 50 का जो फैक्ट देखिएगा, इसका मतलब ये सुन लीजिए एक बार, इसका मतलब ये ना ये जो नंबर है 4 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड, कहाँ किसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2, मतलब 2 गुणे 2, मतलब 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 17 से और 5 से डिवाइड होगा। लेकिन इसमें 50 को अगर मेरे दोस्त फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे कितना 2, तो मेरे दोस्त अगर ये 5 दूना 10 होता, देखिएगा 5 दूना 10 होता, 10 डिवाइड हो जाता, लेकिन एक 5 तो एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ एक ही 5 है, इसमें 50 में 2 ही 5 है, तो ये भी क्या होगा मेरे दोस्त, डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड होगा। देख लीजिए 17 है तो 17 से मेरे दोस्त का होगा, यह डिवाइड होगा, यही आपका आंसर करेक्ट है। अगर 48 वाली बात किया जाए तो 48 में मेरे दोस्त कितना आ जा रहा है, 48 3 से डिवाइड है, 3 इसमें इन्वॉल्व है, 3 यहाँ है ही नहीं, 3 का है इसमें नहीं है, तो मतलब 48 भी नहीं होगा। बात समझ में आया इसका आप क्लियर कट नहीं कह सकते कि इसी से डिवाइड होगा। सबसे बात पॉइंट वाली यही समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला। देखिएगा ये तो कटेगा नहीं 91, क्योंकि 13 7 91 13 से कटेगा, और किससे कटेगा 7 से कटेगा। अब अगर हम कहें 48, अगर हम कहें 50 वाली बात, तो 50 वाली बात किससे कटेगा, 5 गुणे 5 और गुणे कितना 2, 25 और दूना 50, तो मेरे दोस्त इसमें देखिएगा एक ही 5 है, तो एक और 5 होता तो ये क्या होता 50 भी कट जाता ना, एक ही 5 है, ये भी नहीं कटेगा। 17 अकेले है तो कट गया, देखिए 17 अकेले है, देखिएगा अब इसका हम फैक्टर कर देंगे, 17 25 85, 17 से कैंसिल हो जाएगा। अगर पूरा ही गुणा कराओगे तो एक बार भाग चला जाएगा 17 से, ठीक है। 48 इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 4 तो है इसमें, 4 भी है हम मान ले रहे हैं, लेकिन एक देखिए 3 भी इन्वॉल्व है ना, 3 में 16 3 48, 3 भी इन्वॉल्व है, 3 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही 17 एक नंबर है मेरे दोस्त जो इसको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। इस बात से सहमत हो, बताइए बताइए मेरे दोस्त, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 81 से पूर्णतः विभाज्य है, बताइए मेरे दोस्त। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 81 से पूर्णतः विभाज्य है, बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 81 से पूर्णतः मेरे दोस्त का है विभाज्य है, देखिएगा। अब पहले आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं, कमेंट करिए। बोलो, देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 81 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अगर हम कहें मेरे दोस्त 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 कितना टाइम लिखोगे, 4 टाइम्स। देखिएगा जितने अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए उतना बार 9 लिख देना। जिसे कह दीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिखोगे। अगर कह दिए जाए मेरे दोस्त 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार का करोगे 9 लिखोगे, 5 बार का करोगे 9 लिखोगे। फिर कह दिए जाए मेरे दोस्त 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार आप का लिखोगे 9 लिखोगे। अब इसी तरीके से मेरे दोस्त छोटी संख्या की बात किया जाए, अगर कह दिया जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के 4 बार आप 0 लिखोगे, सही है। मतलब जितना अंकों की छोटी संख्या कहा जाए 1 लिख को उसी 1 कम 0 लिखना है। जैसे कह दिया जाए 4 अंकों की, अगर सबसे कह दिया जाए मेरे दोस्त 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के 3 बार 0 लिखोगे, समझ में आया। जिसे कह दिए 2 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के 2 0 लिखोगे ना। तो मतलब छोटी संख्या की अगर बात देखिए, बड़ी संख्या की अगर बात कहा जाए मेरे दोस्त, तो जितना बार बड़ी संख्या की अगर बात कहा जाए मेरे दोस्त, अगर बड़ी संख्या का आपसे बात कहा जाए, तो जितना बार बड़ी संख्या की बात की जाए तो उतना बार का लिख दोगे आप 9 लिखोगे। जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देना है। और इसी तरीके से
इसी तरीके से अगर छोटी संख्या की बात किया जाए तो जितना छोटी संख्या बात किया जाए से 4 अंकों की छोटी संख्या की बात किया जाए 1 लिख के 3 बार 0 लिख दोगे बस। ठीक, देखिएगा अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है मेरे दोस्त, हम 4 बार का लिख देंगे 9 लिख देंगे, काहे कि बड़ी संख्या की बात हो रही। अब इसमें भाग किसके देना है मेरे दोस्त, 81 से भाग देना है, तो इसमें भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब 81 से भाग दोगे, 81 करना 81 मेरे दोस्त, तो बचा कितना 8, यहाँ बचा 1, 18 हो गया। यहाँ कितना हो गया मेरे दोस्त, 9 उतार लोगे आएगा कितना 89। अब मेरे दोस्त 2 बार जाएगा, 2 बार लेके चला जाए, 2 1 2, 8 2 16, 162। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा 9 में से 2 गया कितना आ गया 7, 8 में से 6 गया कितना आ गया 2। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। अब उतार लीजिए कितना 9। ठीक है मेरे दोस्त, अब 3 बार लिख जाइए, 3 बार, हाँ 3 1 3। ठीक है मेरे दोस्त, अब 8 3 24, 8 3 24। ठीक है मेरे दोस्त, अब बचा कितना देखिएगा, यहाँ 6 बचा, यहाँ ना अरे 9 में से 3 गया कितना 6, 7 में से 4 गया मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 7 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 कट गया, कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे दोस्त 36 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा 36 बचेगा। इसका ये कहने का तात्पर्य मेरे दोस्त, अगर यही 36 ना होता, इसका ये कहने का तात्पर्य मेरे दोस्त, अगर यही 36 ना होता तो यह संख्या पूरी का होती मेरे दोस्त, विभाजित हो जाती। ठीक है, कौन सी संख्या है जो 4 टाइम्स 9 है, 9999 मेरे दोस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर यही 36 रिमाइंडर ना बचता, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाती। हम क्या करेंगे, 36 को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना है 4 टाइम्स 9 है मेरे दोस्त, 9999 में से अगर मेरे दोस्त 36 हम माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 9 में से 6 गए कितना आ गया 3, 9 में से 3 घटे कितना आएगा 6 आएगा, 9 तो 9963 आपका आंसर होगा। 9963 ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी आपका करेक्ट है। डाउट है, हम बताए हैं ना, क्वेश्चन वही पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त जो कंसेप्टिव रहे। ठीक है, जिसमें चीज़ें समझना पड़े, ये ऐसे होगा, ये नहीं है इतने के बराबर इतना, इतने के बराबर इतना, लो आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बताएंगे जो कंसेप्टिव रहेगा। ठीक है, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कंसेप्टिव था। हाँ, अब डिवाइड होके ऐसा लग रहा है जना 50 भी डिवाइड है, लेकिन 50 नहीं डिवाइड है क्योंकि 2 5 आना चाहिए, 1 ही 5 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। इसको लिखिए, इसको देखिएगा, इकाई अंक पूछा गया है। अरे 237 × 432 × 156 का इकाई अंक क्या होगा। अब जिनको नहीं पता होगा मेरे दोस्त, जिनको नहीं पता होगा, एक 237 432 156 का तुरंत गुणा करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तुरंत गुणा करा, तुरंत मल्टीपल करा देंगे, गुणा कर दो, तुरंत गुणा कराना शुरू। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सिर्फ यूनिट डिजिट का गुणा कराना है। जैसे कह दिया जाए है का, देखिएगा ऐसे डायरेक्ट इसका गुणा मेरे दोस्त यहाँ कराओगे, 6 दूना 12, इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अरे 6 दूना 12, इकाई अंक 2 आया। अब 2 का इसमें गुणा करा दोगे, 7 दूना 14, इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त 4। यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का है मेरे दोस्त करेक्ट है। इस बात से सहमत हो, डाउट है का, बताए ना, एकदम स्टैंडर्ड लेवल के सवाल बताए जाएंगे जिसमें कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, अब जिनको नहीं पता होगा वो तत्काल पूरा गुणा कराएंगे, तब इकाई अंक चेक करेंगे। लेकिन इसमें कहा है, आप सिर्फ ऐसे देखिएगा, 6 दूना 12, इकाई अंक 2 आया, फिर 2 का गुणा इस इकाई अंक पर आओगे, 7 दूना 14, तो इकाई अंक 4 आया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। ठीक, ये देखिए बताए ना, अब रेशियो का सवाल देखिए कितना कंसेप्टिव सवाल। हमने आपको बताया ना, जो भी पढ़ाया जाए एकदम कंसेप्टिव पढ़ाया जाए, एकदम बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिएगा, यदि ए संबंध है कोष्ठक में b + c = 1 संबंध है 3 और c संबंध है a + b = 5 संबंध है 7 हो, तो b संबंध है कोष्ठक में a + c का मान क्या होगा। बोलो मेरे दोस्त, बताइए, कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पा रहा है, कमेंट करिए। कमेंट करिए मेरे दोस्त, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाता है। देखिएगा सवाल हम बता दें, आपको ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ आप देखते रहिए, बने रहिए। ठीक है, और लाइक वाली बटन को
क्या कर दीजिए, दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये समझ लीजिए नए भिखमंगे आ गए। अब तो पता है आप लोग को नहीं, देखिए मेरे दोस्त, यूट्यूब पर एक नए भिखमंगे आ गए हैं। हम भी करते हैं ऐसा, भैया लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये डिजिटल भिखमंगे हैं एक प्रकार के, है नहीं भैया? हाँ, लेकिन कहा किया जाए, आपसे यही मांगा जा रहा है और कहा कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, याद ए संबंध है, देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं ए संबंध है बी प्लस सी बराबर एक संबंध 3 है मेरे दोस्त ना। और आगे कहा गया है, देखिएगा आगे सी संबंध है ए प्लस बी बराबर 5 संबंध 7 है। देखिएगा यहाँ भी ए बी सी का योग है, यहाँ भी ए बी सी ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका योग कर देंगे मेरे दोस्त, इस रेशियो का अगर योग करेंगे, 1 और 3 कितना हो गया मेरे दोस्त, 1 और 3 कितना हो गया मिला के, अब इसका योग कर देंगे मेरे दोस्त, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब इसका योग कर देंगे मेरे दोस्त, कितना आ गया, 12 आ गया। अब कह सकते हो, देखिएगा ए प्लस बी और ए नहीं सी प्लस, देखिएगा ए संबंध है बी प्लस सी, ये तीनों का योग करें, मतलब ए बी सी जो भी नंबर है, हम तीनों का योग करें मेरे दोस्त, यहाँ 4 आ रहा है। यहाँ देखिएगा ए बी और सी, इन तीनों का योग करें, यहाँ 12 आ रहा है ना। नंबर एक ही है, रेशियो थोड़ा इधर उधर करके योग करके बनाया गया, लेकिन यहाँ उन्हीं का रेशियो 12 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको हम 12 बनाने के लिए मेरे दोस्त, इसमें हम किससे गुणा कराएंगे बताइए? इसमें मेरे दोस्त हम किससे गुणा कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे, तभी 12 हो जाएगा ना। 3 से गुणा कराएंगे मेरे दोस्त इसमें, तभी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सही है और ना, क्लियर है कि नहीं? अब इसमें जब मेरे दोस्त हम 3 से गुणा कराएंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 3 और 3 × 3 9, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ए अनुपात ए कोष्टक में मेरे दोस्त कितना, बी प्लस सी बराबर कितने के, बी प्लस सी बराबर मेरे दोस्त कितने के, 3 संबंधे 9 के, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सी संबंध है मेरे दोस्त ए प्लस बी बराबर कितने के, ये तो उतना ही रहेगा, 5 संबंध 7 ही रहेगा। इस बात से सहमत हो? सही है ना। देखिएगा यहाँ 4 था, यहाँ 12 था, इसको 12 बनाने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए मेरे दोस्त, इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा, 3 से गुणा कराओ, 24 4 3 12 होगा। तो ये जो 3 से इसमें गुणा कराओगे, इसमें नहीं, इन दोनों अंकों में गुणा कराओगे। देखिएगा 3 × 9 3 3 3 × 9 तब 9 3 12 होगा। सही है, 9 3 12 और 7 5 12 बराबर हो गया। अब जिनकी वैल्यू मेरे दोस्त दिख रही है फिक्स एकदम, उसको अलग कर दीजिए। देखिएगा ए संबंध है बी प्लस सी, तो ए बराबर मेरे दोस्त 3 को आपको दिख रहा है, लेकिन बी प्लस सी बराबर 9 है। आगे देखिए सी संबंध है ए प्लस बी, तो मतलब हम कह सकते हैं सी बराबर कितना दिख रहा है मेरे दोस्त, 5, सी बराबर 5 दिख रहा है, ठीक है। सी बराबर मेरे दोस्त कितना दिख रहा है, 5। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त? अगर हमें बी का वैल्यू निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा बी प्लस सी बराबर कितने के हैं, 9 के। बी प्लस सी का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 9 है। तो हम कह सकते हैं बी प्लस सी, ठीक है मेरे दोस्त, बी प्लस सी बराबर कितने के है, 9 के। तो देखिएगा बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 5 बराबर मेरे दोस्त कितने, 9 के। तो बी बराबर इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 के। इस बात सहमत हो? तो हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, पूछा गया ए संबंधे सी, मतलब बी संबंधे का पूछा गया, बी संबंधे कितना मेरे दोस्त, ए प्लस सी, बी संबंधे ए प्लस सी। तो बी का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 4, ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस, और सी का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। 4 संबंधे 8 कटा दोगे मेरे दोस्त, 4 × 9 4 4 2 8, तो कितना आ जाएगा, 1 संबंधे 2 मेरे दोस्त का आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1 संबंधे 2। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट। सही है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एकदम शॉर्ट में भी बता सकते थे, लेकिन कहा है इस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो मैटर का हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चीज़ें आप पहले समझिए, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं मेरे दोस्त, आप लोग लगे रहिए, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको लगाइए।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12 संबंधित 7 है, छूट प्रतिशत क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब एमपी और एसपी का जो रेशियो दिया गया है 12 संबंधित 7 है, छूट का है मेरे दोस्त। देखिएगा एसएससी जीडी 2023 का बड़ा सवाल है। तो बताइए मेरे दोस्त, पहले ये बताइए छूट मिलता है किस पर, ये जानना आपको जरूरी। जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट मिलने के बाद जो प्राप्त होता है विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। जैसे हम कह दें आप जीन्स खरीदने गए और जीन्स है मेरे दोस्त 1000 रुपये का, और उन्होंने कहा कि हम आपको 10% छूट दे रहे हैं, तो मतलब 100 रुपये को छूट दिया तो आपको दिया कितने के, 900 का। कितने के दिए मेरे दोस्त, 900 का। जब वो जो 1000 है वो मेरे दोस्त आपका एमपी होगा, और जो दुकानदार आपको बेचा 900 रुपये का वो उसका एसपी होगा। तो दुकानदार खरीदा कितने को, 900 रुपये से कम में खरीदा होगा। ऐसा तो है नहीं 900 रुपये खरीदा 900 रुपये बेच दिया आप छूट देने के बाद। तो सीपी 900 से नीचे होगा और कुछ होगा, इस बात समझिए आप लोग। तो मेरे दोस्त देखिएगा एमपी बराबर अगर हम कह दें मेरे दोस्त आपसे, एमपी बराबर कितना है मेरे दोस्त 12 के है, और अगर सीपी एसपी बराबर मेरे दोस्त कह दें एसपी बराबर 7 का है, तो जो डिस्काउंट मिल रहा है मेरे दोस्त कितने का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। और किस पर मिल रहा है मेरे दोस्त, 12 पर इंटू कितना 100। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से कटा दीजिए। 4 तिहाई 12 मेरे दोस्त, 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100, तो कितना आएगा 25 पंजे मेरे दोस्त 125 और बटा कितना 3। अब इसमें भाग दोगे 3 त्रिका 3 चौका 12 मेरे दोस्त, कितना 3 चौक 12, 4 का नाम 4, मतलब 41 दशमलव कुछ आएगा। 41.67। ठीक है, 67%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, 41 आ गया तो बस पकड़ लिए। देखिएगा 4 तिहाई 12 कट गया, 5 बचा, 3 का नाम 3, 3 बचा 2, तो फिर 20 हो गया, 36 का 18, सही है। ठीक है मेरे 36 का 18, 36 का 18 ऐसा आता जाएगा। तो 41.67% यही मेरे दोस्त का हो गया, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य है। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए 1%। बहुत बढ़िया शायरी है मेरे दोस्त, एकदम दिल मतलब दिल चीरने वाला है शायरी एकदम। देखिएगा, खेतों का खिलाड़ी आज किताबों का बादशाह बन बैठा है, खेतों का खिलाड़ी आज किताबों का बादशाह बन बैठा है, देखो आज वो अपना नाम करने के लिए दिन रात एक कर बैठा है। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग यही खेतों खिलाड़ी हो। जो लोग फोर्थ लाइन में जाते हैं खेतों खिलाड़ी होते हैं और अपना दिन रात एक करके किताबों के बादशाह जब बन जाते हैं मेरे दोस्त, वही लोग जो है सिलेक्शन हो जाता है, जाते हैं देश की सेवा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। ठीक है, उनके वो लोग जज्बा होता है देश की सेवा करने का, पैसा माने नहीं रखता उन लोग के लिए, पैसा माने नहीं रखता। ठीक है, देश की सेवा की जज्बा होता है मेरे दोस्त, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो खड़े रहते हैं जो है बॉर्डर पे। ठीक है, जान एकदम हथेली पे रख के। देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या में, कस्बे है मेरे दोस्त कस्बे, एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है मेरे दोस्त, एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है, तो यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी मेरे दोस्त बताइए। देखिएगा, इसको हम लगाएंगे कैसे, देखिएगा ना, 4 वर्ष ना, तो पहले फ्रैक्शन मान लगाएंगे। 20% का मेरे दोस्त फ्रैक्शन मान होता है 1/5, 1/5। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ए का होगा मतलब मूलधन माना जाएगा, ऊपर वाला का माना जाएगा, एक ब्याज माना जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं ए हो गया पी, ए हो गया सॉरी ए हो गया मेरे दोस्त पी, यहाँ का हो जाएगा ए। पहले आपकी जनसंख्या 5 होगी तो बढ़ के कितना हो गई, 1 वृद्धि हो गई, कितना हो गई 6, मतलब 20% की वृद्धि हो रही है हर साल ना। तो पहले जनसंख्या 20% फ्रैक्शन मान 1/5 होता है, 5 कितने की वृद्धि होगी मेरे दोस्त 6, तो 5 पे 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, तो 5 1 6 हो गया। तो कितना वर्ष है मेरे दोस्त, 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष है ना, तो यहाँ क्या करोगे, घाते का लगा दोगे मेरे दोस्त 4 लगा दोगे।
जब 4 वर्ष है घाते 4 लगाओगे, 3 वर्ष होता घाते 3 लगाते, 2 वर्ष होता घाते 2 लगाते। इसका गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, आएगा कितना 25 पंजे 125 पंजे कितना 625। ठीक है मेरे दोस्त, और 6 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 1296। कितना 1296। देखिएगा कहा गया है पहले वर्ष ना पहले जो जनसंख्या थी आपकी कितना 62,500 थी मेरे दोस्त, तो यही बराबर कितने के 625 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के 62,500 के। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा 625 यूनिट बराबर कितने के 62,500 के। इसमें मेरे दोस्त किससे गुणा हुआ देखिएगा, इसमें गुणा किससे हुआ है 100 से। 100 से जब आप गुणा करा दिए हो तो 125 यहाँ देखा 125 यहाँ, तो आप 100 से गुणा करा दोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 62,500 हो जाएगा। तो 100 से मेरे दोस्त यहाँ भी आप गुणा करा दो, नहीं बुरा मान जाएगा ये। कितना 1296 और 00, यही आपका आंसर हो गया। कहाँ दिख रहा है मेरे दोस्त 1296 00 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है 1296 ठीक मेरे दोस्त, ठीक है समझ में आया। बताए ना, एक से एक टेक्निक बताएंगे आप लोग, एकदम दिल खुश हो जाएगा। आप लोग एकदम बढ़िया से सिर्फ बने रहिए सुपर वाईफाई क्लासेस से मेरे दोस्त, बस ठीक है। डेली 7 बजे मैथ मिलेगा और 8 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी, और सुबह 7 बजे मेरे दोस्त ये एकदम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं टाइप वाइज रीजनिंग मैथ। ठीक है चलिए इसको लगाइए नींबू 2 रुपए में 3 की दर से नींबू 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाती हैं, मतलब बेची जाती है ना जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत बताना है मेरे दोस्त। नींबू जो है मेरे दोस्त 2 रुपए में 3 खरीद रहे हो और बेच कितना रहे हो 3 रुपए में 2 बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने को हुआ यही बताना है। ठीक है बताइए, कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करिए देखते हैं सबसे पहले कौन बालक कमेंट कर पाता है बढ़िया से। चलिए देखते हैं, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए अब हम कह सकते हैं नींबू 2 रुपए में 3 की दर से, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त पहले का होगा वस्तु, फिर होगा का मूल्य, एक का हो गया मेरे दोस्त सीपी। अब बात थोड़ा बारीकी समझिएगा। अब किसी दुकान पे आप जाओगे, किसी दुकान पे आप जाओगे, पहले वस्तु लोगे, तब उनको क्या करोगे पैसा दे दोगे ना। जैसे आप दुकान पे गए बिस्किट खरीदने, आप बिस्किट हाथ में ले लोगे, तब उनको क्या दे दोगे पैसा दे दोगे। तो आप 3 नींबू ले लिए और कितना मूल्य है 2, और जो यहाँ निकल के आएगा मेरे दोस्त ये क्या होगा एसपी होगा। और देखिएगा कितना है मेरे दोस्त, और 2 रुपए है, और कितना वस्तु है नींबू कितना 3 रुपए में 2 नींबू बेच रहे हैं, मतलब वस्तु कितना है 2 और नींबू कितना है मेरे दोस्त 3 है। ठीक है बात समझ में आया। आपको क्या करना, पहले वस्तु लिखना फिर मूल्य, क्योंकि आप दुकान पर जाओगे पहले वस्तु लोगे फिर पैसा दोगे। तो 3 नींबू ले ले 2 रुपये पकड़ा दिए, फिर यहाँ देखिएगा 2 नींबू ले लिया 3 रुपये पकड़ा दिए। ठीक है अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए। यहाँ का निकल का आएगा 2 दूना 4, यहाँ का निकल का 3 दूना 6। 4 रुपए खरीद के कोई बस 6 रुपए बेच रहे हो मेरे दोस्त, प्रॉफिट कितने को हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 4 पर, इंटू कितना मेरे दोस्त 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है समझ में आ देखिएगा 6 ना 3 त्रिक का 9 होगा ना, सॉरी यहाँ देखिएगा 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4। ठीक यहाँ 3 त्रिक का 9 आएगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है मेरे दोस्त अब सही है, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9। 4 से कितना हो गया 9 हो गया मेरे दोस्त, प्रॉफिट कितने हुए मेरे दोस्त 5 का प्रॉफिट हो गया है। अब किस पर प्रॉफिट हुए मेरे दोस्त 4 पर, इंटू कितना 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे मेरे दोस्त 100 से। ठीक है अब देखिए कटाइए, 4 का नाम 4 और इसको कटाइए 25 चौका 100, अब 25 पंजे मेरे दोस्त कितना होता है 125%, 25 पंजे मेरे दोस्त कितना होता है 125%। ऑप्शन नंबर कौन सा
बी डी ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत कंसेप्टिव सवाल है। क्या करना, बस एक ही बात ध्यान में रखना, पहले वस्तु लेना है, फिर पैसा देना है, और वैसे तिक्का तिक्का आपका गुणा करा देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसको लगाइए। एक कारखाने में लगातार 5 महीने में, एक कारखाने में लगातार 5 महीने में 7482, 89, 52, 65, 14 और ये कितना है 8432, 6562 ना इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि छठे महीने का औसत उत्पादन 7200 हो जाए? बताइए बताइए। इसमें कोई दम नहीं है, थोड़ा हाँ कैलकुलेशन है, मानेंगे, जोड़ना घटाना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसी का हमेशा रोल रहता है। ये जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मजबूत होगा। ठीक है, जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना। कमेंट करिए आंसर मेरे दोस्त, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, है का अगर हम कह दें, देखिएगा 6 महीने का जो औसत है 7200, तो योगफल कितना हो जाएगा 6 महीने का? तो 0 0 और 6 गुणे 2, 6 दूना 12, खांसी लगा कितना 1, 7 6 42 से 43, योगफल हो जाएगा मेरे दोस्त 43,200। ठीक है, 6 महीने का अगर औसत 7200 है तो योगफल कितना हो जाएगा 43,200। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे दोस्त इस 5 महीने का योगफल अगर निकाल के इसी में से घटा दें, ये 6 महीने का योगफल है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 महीने का योगफल है, तो 6 महीने के योगफल में से 5 महीने के योगफल घटा देंगे तो 6वां महीना निकल कर आ जाएगा। इस बात से सहमत हो तो हम जोड़ लें पहले, तभी ना घटाएंगे। जोड़ना शुरू करिए मेरे दोस्त, यहाँ से देखिएगा 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 मेरे दोस्त का लिखोगे 2, हासिल लगा 1। ठीक, अब इसको देखिएगा 6 6 3 9 9 2 11 11 5 16 16 8 24 24 1 25, कितना 25, हासिल लगा मेरे दोस्त कितना 2, 25 का लिखोगे 5 लिखोगे, हासिल लगा 2। अब देखिएगा 5 5 4 9 9 5 14 14 और 9 23 23 4 27 27 2 29 29, हासिल लगा कितना मेरे दोस्त 2 लगा ना 2 2। ठीक है, अब देखिएगा 6 8 6 14 14 6 20 20 8 28 28 7 28 7 35 35 2 मेरे दोस्त कितना हो गया 37। ठीक है, 35 35 2 कितना 28 और 7 कितना 35 और 2 कितना 37। अब घटाओ मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ कितना 0 है तो एक उधार जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 10 में से 2 गया कितना आ गया मेरे दोस्त 8 आएगा। तो 8 तो कहीं है नहीं, कहीं तो है नहीं, क्या ये ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। हाँ पहले घटा लो, जोड़े हैं पता नहीं को कहीं गलत ही होगा। ठीक है, ऐसे तो ऐसे पता चल गया यूनिट डिजिट कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब ये मेरे दोस्त कितना हो गया 9, 9 में से 5 गया कितना आ गया 4, करेक्ट है। एक कितना हो गया 11, एक हो गया, एक इनको उधार दे दी, कितना हो गया 11, 11 में से 9 घटे कितना आ गया मेरे दोस्त 2 आएगा, सही है। एक कितना हो गया मेरे दोस्त, देखिए अभी उधार लेने कितना हो गया 42, 42 में से 37 घटेगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 52 48, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, सही है। ऑप्शन नंबर 20 और यहाँ ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, सही है। क्या दिक्कत है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा फिर से देख लीजिए, एक उधार गया कितना 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 9 में से 5 गया 4 हो गया, यहाँ बचा कितना मेरे दोस्त एक उधार गया कितना हो गया 11, 11 में से कितना 9 घटे कितना आएगा 2 आएगा, एक कितना 43 था 42 हो गया, एक कितना था 37, 42 में 37 घटे 5 आएगा, मतलब 52 48, ऑप्शन नंबर बी फॉर करेक्ट। ठीक है, बताया ना थोड़ा जोड़ना था। अब जोड़ने वाले जो सिस्टम है आप लोग ऐसे ऐसे लिख के पूरा सीरियल बाय नहीं जोड़ना, ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेना, जैसे आपको जल्दी लगे वैसे जोड़ लेना, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। कमेंट करिए आंसर, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए।
देखिएगा 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी है। ठीक है मेरे दोस्त, 15%, 20% और 24% क्रमिक छूट के लिए एकल छूट किसके बराबर होगा, यही कहने का तात्पर्य होगा। अगर 2 छूट होता तो x + y - xy हम लगा देते सवाल, लेकिन 3 छूट है तो बालक देखिएगा कैसे लगेगा। देखिएगा जो एमपी है मेरे दोस्त उसको हम काम मान लें, एमपी मान लें मेरे दोस्त, कितना मान लें 100, एमपी कितना मान लें 100। अब 100 पर मेरे दोस्त छूट हमेशा किस पर मिलता है, एमपी पर मिलता है। अब 15% की छूट दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 85, और बटे में कितना 100 इंटू, फिर मेरे दोस्त 20% की छूट दोगे आएगा कितना मेरे दोस्त 80, और बटे में कितना 100 इंटू, फिर 24% की छूट दोगे आ जाएगी मेरे दोस्त कितना 76, और बटे में कितना 100। सही है। अब कटा दीजिए तो यहाँ से कहाँ निकल के आएगा, यस भी निकल के आएगा। 100 से 100 ये निपट गया, ठीक, 1 0 1 0 से निपट गया। 2 से कटा दोगे 4 आएगा, इसको 2 से कटा दोगे 5 आएगा, इसको 5 कटा दोगे 17 आ गया। रोक दीजिए। अब मत कटाइए, ठीक है, कटाइए मत। अब क्या करना मेरे दोस्त, गुणा करा दीजिए, ठीक है, और कटा देगा यहाँ 25, अगर 4 से कटा दें 25 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 अंक बाद दशमलव रहने दीजिए। अब हम क्या कर देंगे मेरे दोस्त, गुणा करा देंगे। 17 चौक 68, ठीक है मेरे दोस्त, 17 चौक 68, और गुणे कितना कर देंगे मेरे दोस्त 76, ठीक है। देखिएगा 17 चौक 68 अब इंटू कितना मेरे दोस्त 76, अगर गुणा करा दोगे देखिएगा 8 छंग 48, 8 हाथ से लगा कितना 4, ठीक, 7 8 56, 4 कितना मेरे दोस्त 60। इस बात से सहमत हो ना, सही है ना। देखिएगा 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगा कितना 4, 7 8 56, 4 कितना 60, 6 छाक 36, 6 हाथ से लगा मेरे दोस्त 3, 7 छंग 42, 3 45। अब जोड़ दो 8 6 6 5 11 1 और 5 और 2 अंक बाद दशमलव लग गया, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा 51 68, 51 68 आएगा मेरे दोस्त, 51 68 आएगा ना। लेकिन ये क्या है, एसपी है। देखिएगा पहले 100 था, अब कितना हो गया मेरे दोस्त 51 68 हो गया। तो छूट कितने की मिली आपको, छूट कितने की मिली, तो 100 में से इसको घटा देना है मेरे दोस्त। अब इसको घटाओगे 100 में से तो कितना आएगा देखिएगा यहाँ 100 बना लो कि यहाँ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 32, और ये दशमलव लग गया, यहाँ 100 था 99 आ जाएगा। 99 में से अगर 51 घटाओगे तो 99 में से मेरे दोस्त अगर आप 51 घटाओगे कितना आएगा 8 आएगा, और 4 आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त 48। तो 32.32, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त का है करेक्ट है। 48.32, 48.32 इसको मतलब कह सकते हो 15%, 20% और 24% की क्रमिक एकल छूट कितना होगा, 48.32% होगा मेरे दोस्त, ठीक है, 48.32%। एकदम सीधा गुणा भाग करा के पूरा एकदम बता रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि रट काए हैं आपको तुरंत ही बता दें, ठीक है, पूरा काट पीट के एकदम बढ़िया से, ठीक है मेरे दोस्त, सही है ना। चलिए नोट कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। जीवन 51.68 आया है मेरे दोस्त, ये विक्रय मूल्य आ गया, इतने का आप बेच रहे हो, ठीक है। जब 51.68 के बेचोगे, 100 की चीज खरीद कर मेरे दोस्त 51.68 के बेचोगे तो छूट कितने दिए हो, छूट कितने मिला, अरे 100 में से इसको खरीद लो, जो आएगा वही छूट मिला है। इससे कोई वस्तु समझिएगा रच के, इससे कोई वस्तु 100 रुपये खरीद के 100 रुपये एमपी है, आप बेच कितने करो 80 का, बेच कितने का रहो 80 का, 80 का आप बेच रहे हो, छूट कितने का मिला मेरे दोस्त 20 का। वही चीज़ 100 की चीज़ बेच रहे हो कितने 51.68 का, छूट कितने मिला घटा दूंगा 48.32 का, 32 का मेरे दोस्त छूट मिला, यही कितने परसेंटेज का छूट होगा, सही है। इसको लगाइए, प्रीति 36 दिनों में एक कार्य कर सकती है, अन्नू उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। यदि प्रीति और अन्नू एक साथ कार्य शुरू करती हैं लेकिन अन्नू काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है तो अन्नू नहीं तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिससे कुल कार्य पूरा हुआ हो। मतलब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही कहने का तात्पर्य है ना, यही कहा गया है। देखिएगा, लेकिन अन्नू काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कुल कार्य पूरा हुआ। कुल दिनों की संख्या ज्ञात करना है जैसे कुल कार्य पूरा हुआ ना, उनको छोड़ने के बाद भी कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो गए, यही आपको ज्ञात करना है।
कमेंट करिए, कमेंट करिए, एकदम बताएंगे, तड़कता भड़कता नहीं हम, ठीक है, घबराइएगा मत, कमेंट करते रहिए आप लोग। और मेरे दोस्त चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा आप ही सब सपोर्ट चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था नहीं है। देख रहे हो कि खिड़की दिख रही है, पर्दा लगाने का पैसा नहीं है, वहाँ पे करियो पन्नी मार दें, हाँ बड़ा दिक्कत है। चलिए देखते हैं, देखिए मेरे दोस्त कौन कौन है, देखिएगा। प्रीति 36 दिनों में, जो प्रीति है मेरे दोस्त कार्य को कितने दिनों में समाप्त करे, 36 दिन में। जो प्रीति है कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकती है। अन्नू उसी कार्य को मेरे दोस्त कितने दिनों में समाप्त कर सकती है, 30 दिनों में। अन्नू उसी कार्य को मेरे दोस्त कितने दिनों में समाप्त करती है, 30 दिनों में। अब इन दोनों का अगर मेरे दोस्त एलसीएम ले लिया जाए तो 180 आएगा, 180 आएगा, कितना आएगा, 180। अब हम कह सकते हैं जो पूरा कार्य है मेरे दोस्त 180 यूनिट होगा, जो पूरा कार्य होगा मेरे दोस्त कितना होगा, 180 यूनिट पूरा कार्य होगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जब इसमें भाग दोगे किसका, 180 में अगर 36 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा मेरे दोस्त, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब 180 में अगर मेरे दोस्त 30 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा दोस्त, 6 बार जाएगा ना, 0 0 करे 36 18, ठीक है। अब हम कह सकते हैं प्रीति एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी, अन्नू एक दिन में 6 यूनिट काम करेगी, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन आगे कहा गया है, देखिएगा अन्नू काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है। जो अन्नू कौन है, ए है। अन्नू एक दिन में कितना यूनिट काम करें, 3 यूनिट। अगर अन्नू काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती हैं, अन्नू एक दिन में 3 यूनिट काम करती हैं, तो अन्नू अगर होती तो कितना काम करती, 6 18 यूनिट। अन्नू एक दिन में 3 यूनिट काम करे मेरे दोस्त। अगर अन्नू काम ना छोड़ी होती तो एक दिन में 3 यूनिट करती, 3 दिन में कितना, 6 18 यूनिट करती, 18 और जुड़ जाता, कितना हो जाता, 8 8 1 9 और 198 यूनिट काम होता। तो अब दोनों मिलकर कितने दिन कर देंगे, वही निकाल देना, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 6 5 11 बटा मेरे दोस्त कितना, 11। अब कटा दीजिए, 11 का नाम 11 और 8 बचे, 11 8 88। मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 18 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए 1%, ठीक है मेरे दोस्त, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए, क्वेश्चन बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिएगा, देखिए व्यक्त ए 1/5 भाग कार्य को कितने दिनों में मेरे दोस्त, 30 दिनों में समाप्त कर रहा है ना। जो व्यक्त ए है 1/5 भाग कार्य को 30 दिनों में कितना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लगाइए, थोड़ा आप लोग कमेंट करते रहिए आंसर को, कितना आएगा मेरे दोस्त। देखिएगा, है का व्यक्त ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की क्षमता ए की आधी है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य कर सकते हैं, बताइए। लगाइए लगाइए, कमेंट करते रहिए आप लोग आंसर, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाता है, ठीक है। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, व्यक्त ए जो है 1/5 भाग कार्य को अगर 3 दिनों में कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। मतलब कह सकते हो ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में कर रहा है, तो पूरा कार्य करेगा मेरे दोस्त कितने दिनों में, 5 तिहाई 15 दिन में। इस बात से सहमत हो मेरे दोस्त। ए एक काम का ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में करेगा, पूरा कार्य करेगा, इसे तिक्का गुणा हो जाएगा 15 दिन में। देखिएगा, इसमें आगे कहा गया जबकि बी की क्षमता ए की क्षमता की आधी है। अगर मेरे दोस्त बी की क्षमता ए की क्षमता की आधी है, तो इसका मतलब ये कह सकते हो बी उस कार्य को कितना दिनों में काम करेगा, 30 दिन में काम करेगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं। देखिएगा, अगर ऐसे कहा गया है जबकि बी की क्षमता ए की क्षमता का आधी है, बी की जो क्षमता है ए की क्षमता मेरे दोस्त का है आधी है। अगर ए काम को 15 दिन में करेगा और तो बी कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, क्योंकि बी की क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लेंगे। हम देखिए बता दें आप लोग को, देखिएगा जब काम तो कांस्टेंट है, ए हो गया ए हो गया बी, अगर हम क्षमता वाली बात करें तो इनकी क्षमता अगर ए की क्षमता 2 होगी तो इनकी क्षमता कितनी होगी मेरे दोस्त, 1 होगी। तो जो दिन होता है मेरे दोस्त ज्येष्ठ का हो तो विलोमानुपाती 1 और 2 होगा। बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ हम निकाल दें, यहाँ तो हम तो बता रहे हैं ना। देखिएगा,
ए हो गया, बी हो गया, इनके जो क्षमता रेशियो होगा यहाँ हम बता ही दें, यहाँ लगा दे रहे हैं, रफली समझ लेना। ए हो गया मेरे दोस्त का, देखिएगा रफ समझ लेना, ए हो गया, बी हो गया। ए कहा गया ए की क्षमता बी की क्षमता ए की आधी है, अगर ए 2 होगा तो ए कितना होंगे, ए होंगे, इनके क्षमता का रेशियो हो गया मेरे दोस्त। तो जो दिन का रेशियो होगा जस्ट विलोमा अनुपाती होगा 1 और 2, क्योंकि मेरे दोस्त जिनकी क्षमता अधिक होता है, जिनकी क्षमता अधिक होगा वह कम दिन में काम करेंगे, और जिनकी क्षमता कम होगा तो वह ज़्यादा दिन में काम करेंगे। इस बात से सहमत हो? तो दुई संबंध है, एक हो गया मेरे दोस्त 2 और 1, और दिन का हो जाए जस्ट विलोमानुपाती हो जाए। जैसे आपकी क्षमता अधिक है, कोई काम कम ही समय में करोगे, तो क्षमता और दिन एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो ए जो है कितना दिन में समाप्त कर रहा है मेरे दोस्त, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। 1 यूनिट बराबर 15, 2 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 30। यही हम 30 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए थे, यही कहने का तात्पर्य है। ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में आधा कार्य करेंगे। देखिएगा एक कार्य को समाप्त कर रहे हैं मेरे दोस्त, देखिएगा 15 दिन में, ठीक है। देखिएगा अब यहीं लगा दें, देखिएगा अब 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्त, 30 हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 2 बार, इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 1 बार। तो पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 30 यूनिट। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो काम कहा गया है, तो कितने दिनों में वो लोग आधा काम करेंगे, तो 2 1 3, और आधा काम का मतलब मेरे दोस्त 1/2 का। पूरा काम कितना है, 30 का आधा करोगे 1/2 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखिएगा 3 दूना में, देखिएगा 3 कैंसिल हो गया, 10 बचा। अब इसमें भाग दे दी मेरे दोस्त, कितना आ गया, 5। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे मेरे दोस्त, आधा काम करेंगे, 5 दिन में वो लोग समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं था, आप लोग झूठे घबरा रहे थे, इसको लगाइए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 180 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। तो वैध मतों की संख्या क्या होगी, बताइए मेरे दोस्त, वैध मतों की संख्या क्या होगी। डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हमारे यहाँ डाउट हो गया तो फिर जान लीजिए बहुत दुख की बात है, ठीक है। बताइए, देखिएगा 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव लड़ा गया। कमेंट करिए, पहले आप लोग आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए। देखिएगा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। तो इसका मतलब जो विनर है मेरे दोस्त वो कितना प्राप्त किया है, 60% प्राप्त किया है। जाहिर सी बात जो लूजर जो हारा होगा वो 40% मत प्राप्त किया होगा, कहीं पूरा मत कितना होगा, 100% होगा। तो जो विनर है मेरे दोस्त 60% मत प्राप्त किया है, जो लूजर है मेरे दोस्त 40% मत प्राप्त किया है, और जो जीता है वो कह रहा है भैया हम तुमको कितने मतों से, 180 मतों से निर्वाचित हुआ हूं। तो वैध मतों की संख्या ना, यही कहा गया 60% मत प्राप्त किया और वह 180 मतों से बहुमत में निर्वाचित हो, मतलब कह सकते हो 180 मतों से वह जीत गया। सही है, 180 मतों से वह जीत गया। लेकिन इसका डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, कह सकते हो कोई कहा कि भैया तुम 180 मतों से जीत गए, तब तो एक पढ़ा लिखा थे, कहे नहीं यार 60% पाए हैं जो जीता है, हारने वाला 40% पाया होगा, तो डिफरेंस कितना है, 20%। कह सकते हो 20% वोटों से जीता है, या कह सकते हो 180 मतों से। यही 20% बराबर मेरे दोस्त कितने के, 180 के। तो 100 बराबर मेरे दोस्त कितने के, परसेंट बराबर, ठीक है, पूरा क्योंकि 100 होगा। तो कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, 2 1 9 2, 2 9 18, 1 बराबर 9 के, 100 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 900। कुल कितने मत थे मेरे दोस्त, 900 थे। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए 1%, सही है। नेक्स्ट इसको लगाइए। एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, मतलब चाल से तय करता है और अपनी में ना तय करता और अपनी चाल ना, देखिएगा एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तय करता है और अपनी नहीं वापस आने में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। ठीक है, बात समझिएगा, थोड़ा सवाल देख लीजिएगा। एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और ये देखिएगा अपनी में नहीं, ये गलत है थोड़ा, वापस आने में 60 किलोमीटर की वृद्धि करते हुए वह वापस लौटता है और दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल क्या है। मतलब कहने के तात्पर्य ये है मेरे दोस्त, जब वो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, लेकिन जब वापस आया चाल में 60% की वृद्धि कर दिया। कितना? 60% की वृद्धि कर दिया। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है और दूरी का है, सेम है। सही है, यही है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापस में 60 किलोमीटर यानी वापस में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। बहुत सही, सही है। देखिएगा मेरे दोस्त, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये ऐसे हो गया। ठीक है, यही दूरी हो गया। अब जो गया होगा मेरे दोस्त, जो गया होगा इसकी चाल कितना है मेरे दोस्त? 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, और फिर जब जाते समय 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, लेकिन जब वापस लौटा चाल में मेरे दोस्त 60% की वृद्धि कर दिया। तो 50 में अगर आप 60% की मेरे दोस्त वृद्धि कर दोगे 160 और बटे में कितना 100, 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 16 25 मेरे दोस्त कितना 80। तो 80 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से आप वापस आए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए। तो मेरे दोस्त आप कई तरीका है लगाने के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जब एक ही दूरी समान रहे आप जाओगे तो एक फार्मूला होता है 2ab बटा कितना a प्लस बी। ये सिर्फ दो चाल के लिए लागू होगा। कितना? दो चाल के लिए। 2 इंटू ए बी का मतलब कितना 50 इंटू कितना 80 बटे कितना 50 80 मेरे दोस्त कितना 130। जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, 50 दूना कितना मेरे दोस्त 100, कितना हो गया 800। 800 बटा मेरे दोस्त कितना 13। अब भाग दीजिए, 13 पचे 65। ठीक है, 13 छंग 78, हाँ 13 छंग 78 जाएगा। 13 छंग 78 बचा कितना मेरे दोस्त 13 छंग 78 और बचा कितना 2, फिर 13 का नम 13 61 सिर्फ मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी में है। तो 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा, 61.53 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, देखिए इसको। यदि एक नए बेलन बनाने के लिए एक बेलन की त्रिज्या को 40% कम कर दी जाती है और ऊंचाई को 60% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन कितना कम हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको हम बता देना थोड़ा 2D 3D के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिएगा, यदि एक नए बेलन बनाने के लिए एक बेलन की त्रिज्या 60% कम कर दी जानी चाहिए और ऊंचाई 60% बढ़ा दी जानी चाहिए। मतलब त्रिज्या मेरे दोस्त 60 नहीं 40% कम कर दी जानी चाहिए और ऊंचाई को 60% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन मतलब कितना कम हो जाएगा। देखिएगा, अगर बेलन आयतन बराबर की बात करें मेरे दोस्त, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? पाई आर स्क्वायर एच। जब आप मेंसुरेशन का कोई भी सवाल हल करोगे वो फार्मूला बेस्ड जो कॉमन चीज होता है वो मेरे दोस्त का होता कट जाता है। अगर हम कहें जो पाई की वैल्यू है 22/7 आपका नए आयतन और पुराने आयतन दोनों में होगा, ये का हो जाएगा मेरे दोस्त कैंसिल हो जाता है। सिर्फ आर और इसके बाद आर और ऊंचाई बदला है, सिर्फ इसी को हम सॉल्व करेंगे और पाई का हो जाएगा मेरे दोस्तों का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आर स्क्वायर त्रिज्या में कितने त्रिज्या देखिएगा, त्रिज्या को 40% कम कर दिया मेरे दोस्त। तो पहले त्रिज्या होगा 100, तो 40% कम कर दिया मेरे दोस्त कितना हो गया 60 का हो गया स्क्वायर इंटू
ऊंचाई को कितना 60% बढ़ा दिए मेरे दोस्त, कितना हो गया 160 और बटा मेरे दोस्त कितना 100। अब कटाइए, 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए मेरे दोस्त किससे, 2 से, यहाँ आएगा 8, इसको 2 से कटा दो, यहाँ आएगा कितना 5। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब 2 से कटा दोगे, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। ये कितना आएगा 3 3 का 9, ये कितना 5 25 इंटू यहाँ कितना 8 और ये कितना 5, ठीक है मेरे दोस्त किसी को देखिएगा। अब देखिएगा ये जो नीचे वाला होगा वो पुराना आयतन होगा, जो ऊपर वाला होगा मेरे दोस्त नया आयतन होगा। 8 9 कितना हो गया मेरे दोस्त 72 हो गया। अब 25 पंजे 125 हो गया। अब कमी कितने को हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। कमी देखिएगा 8 9 72 और 25 कमी कितने को हुआ है मेरे दोस्त। कमी मतलब वो 125 में से अगर 72 घटाओगे तो 25 उधर हो गया, 25 हो और 28 से 25 28 कितना होता है 25 से 28 तो 8 5 13 5 53। कमी कितने की हुई मेरे दोस्त 53 की कमी हो गया, कितना 53 की। तो कमी परसेंट बराबर मेरे दोस्त यही पूछा गया है ना, कमी परसेंट बराबर देखिएगा, कमी प्रतिशत बराबर होगा मेरे दोस्त देखिएगा 53 बटा कितने का 125 इंटू कितना 100, ठीक है मेरे दोस्त। अब कटाइए 25 पंजे 125 25 चौका 100। अब कटेगा नहीं, गुणा करा दीजिए, 4 3 12 12 2 हासिल लगा कितना मेरे दोस्त 1 5 चौक 20 1 21 बटे कितना 5, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, 5 का ना 5 5 चौका 20, फिर देखिएगा 5 का ना 5 5 चौका 20, फिर 5 दूना 10 42 कुछ लगभग आएगा। तो 42 ऑप्शन नंबर सिर्फ मेरे दोस्त किस में, ऑप्शन नंबर डी में 42.4 कितना आएगा 42.4। यही आपका परसेंटेज की का होगी मेरे दोस्त कमी होगी, यही आपका ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन था। तो आज के लिए मेरे दोस्त दे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।